सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टारगेट विद अजय को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आपको अपने जीवन में इस प्रकार के सेंटेंस ज़रूर बोलने पड़ते हैं कि मैंने उसे वहां जाते हुए देखा, मैंने तुम्हें खेलते हुए देखा, क्या तुमने मुझे कभी रोते हुए देखा, मैंने तुम्हें पढ़ते हुए देखा। इस प्रकार के जितने भी दोस्तों सेंटेंस होते हैं वो हमें अपने जीवन में बोलने पड़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इन सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनको बनाने के लिए हम किन स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिए हैं। पहला स्ट्रक्चर हम पहले स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंस, और दूसरे स्ट्रक्चर से भी इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहले सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर इन्फिनिटिव विदाउट टू। हमने पहले वीडियो में बताया था कि इन्फिनिटिव क्या होता है। तो इन्फिनिटिव ये होता है कि किसी भी वर्ब के आगे यदि हम टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाती है, यानी 2 + V1 यानी 2 + वर्ब जो होती है वो इन्फिनिटिव होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो करेंगे विदाउट इन्फिनिटिव। विदाउट इन्फिनिटिव का मतलब उसके आगे, जो वर्ब के आगे टू नहीं लगेगा। जैसे टू लगता था वर्ब के पहले, तो वो टू यहाँ पर नहीं लगेगा, केवल वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर पहला है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी टू उसके पहले, वर्ब के पहले नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, तो किसी भी वर्ब में V1 में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing जोड़ दें तो वो हमारा जो होता है वो पार्टिसिपल बन जाता है। और कौन सा पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, किसी भी वर्ब में जब हम ing जोड़ देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर जो है हम इन वाक्यों को दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो हम इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज करके और दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। तो आशा करते हैं आपको पार्टिसिपल जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो क्रिया में ing लगा देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो चलते हैं फटाफट इनको हम देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, मैंने उसे मैदान की तरफ जाते देखा। तो इसमें क्या है, दो काम साथ साथ हो रहे होते हैं कि मैंने उसे मैदान की तरफ जाते देखा, तो मैं देख भी रहा हूँ और वो जा भी रहा है। तो इसमें क्या है कि दो काम साथ साथ होते हैं। तो इसमें क्या है, इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर को यूज करके, दूसरा नीचे वाले स्ट्रक्चर को यूज करके। तो हम चलते हैं, इसको बनाते हैं और देखते हैं। तो पहले हम बनाएंगे, मैंने उसे मैदान की तरफ जाते देखा। तो मैंने उसे देखा, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, मैंने उसे देखा। तो आई सॉ हिम, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। इतना पहले ट्रांसलेट कर लेना है। तो पहले हम यहाँ पर आई सॉ हिम बना लिए, आई सॉ हिम। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। तो क्या करते हुए, जाते हुए। तो आई सॉ हिम क्या करते हुए, जाते हुए। तो गोइंग, कहाँ जाते हुए, तो टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द फील्ड, टूवर्ड्स द फील्ड। तो हमने इसे यहाँ पर कैसे बनाया, पहले तो हम इस प्रकार से बना लिए। यहाँ पर मेन वर्ब क्या थी, मैंने उसे देखा। मैंने उसे देखा क्या करते हुए, जाते हुए, गोइंग जाते हुए, टूवर्ड द फील्ड मैदान की तरफ। टूवर्ड्स में होता है की तरफ, जैसे यहाँ पर आया है की तरफ, तो की तरफ की इंग्लिश क्या होती है, टूवर्ड्स। तो आई सॉ हिम गोइंग टूवर्ड द फील्ड, इस प्रकार से ये बन गया। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसका यूज हम यहाँ पर किए हैं। अब इसको हम दूसरी प्रकार से भी बना सकते हैं। दूसरी प्रकार से कैसे बनाएंगे, इसके बाद हम खाली गो को लगा सकते हैं। खाली गो यानी इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे, वो भी विदाउट टू।
तो यहाँ इसके पहले टू तो होगा नहीं, तो बचेगा क्या, गो। तो आई सॉ हिम गो टूवर्ड द फील्ड। तो यहाँ पर गोइंग या लगाएं या फिर हम उसकी जगह पर गो लगाएं। गो लगाएंगे तो इस पहले वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और यदि हम गो में आईएनजी लगा दें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा बनाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से बना सकते हैं, जो है सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, मैंने उसे कभी नहीं इस प्रकार से रोते हुए देखा। तो पहले हम बनाएंगे आई नेवर सॉ हिम, इतना पहले बना लिया। आई नेवर सॉ हिम, अब क्या करते हुए, तो रोते हुए। आई नेवर सॉ हिम क्या करते हुए, रोते हुए। तो वीप में आईएनजी लगाएंगे, या फिर हम खाली वीप भी लिख सकते हैं, तो दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। तो आई नेवर सॉ हिम वीपिंग, कैसे, इन दिस वे। तो मैंने उसे कभी नहीं इस प्रकार से रोते हुए देखा। इन दिस वे का मतलब होता है इस प्रकार से। तो आई नेवर सॉ हिम वीपिंग इन दिस वे, इस प्रकार से बन गया। तो हम चाहे यहाँ पर वीप खाली वीप लिख सकते थे ये, या फिर हम उसमें आईएनजी भी लगा सकते थे। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, क्या तुमने कभी हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखा। क्या तुमने कभी हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखा। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हम इसे बनाएंगे पहले तो क्या तुमने कभी हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखा। तो ये क्या है, ये हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, डिड यू इवर, इवर मीन्स कभी। तो डिड यू इवर सी द एरोप्लेन, डिड यू इवर सी द एरोप्लेन, क्या करते हुए, उड़ते हुए। यानी यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग ऑफ। टेक ऑफ मीन्स होता है उड़ना, और यहाँ पर हम आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टेकिंग ऑफ, उड़ते हुए। तो डिड यू इवर सी द एरोप्लेन टेकिंग ऑफ। अब यहाँ पर हम केवल टेक लिख सकते थे, तो हम इसे ऐसे भी टेकिंग ऑफ की जगह पर लिख सकते थे टेक ऑफ, यानी टेकिंग ऑफ की जगह पर हम टेक ऑफ भी लिख सकते थे। तो जिस प्रकार से आपको बनाना है उस प्रकार से बनाइए। अगला है, मैंने उसे पुल पार करते हुए देखा। तो मैंने उसे पहले देखा, तो आई सॉ हिम, उसके बाद आप चाहे तो केवल क्रॉस लिख दें, आई सॉ हिम क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल। तो आई सॉ हिम क्रॉस द ब्रिज, या फिर हम यहाँ पर क्रॉसिंग लिख सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे बनाइए। अगला हमारा है, तुमने मुझे चोरी करते हुए कब देखा। तुमने मुझे चोरी करते हुए कब देखा, यानी इसमें भी दो काम हो रहे हैं साथ साथ। तुमने मुझे चोरी करते हुए कब देखा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो when did you see me, when did you see me। अब क्या करते हुए, तो चोरी करते हुए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्टील, उसमें लगाएंगे आईएनजी, स्टीलिंग, चोरी करते हुए। तो when did you see me stealing, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये ट्रांसलेट हो गया। आगे देखते हैं, रामू ने मोर को नाचते हुए पाया। अब यहाँ पर पाया है, पाया का मतलब देखा है। तो रामू ने मोर को नाचते हुए देखा। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो रामू को पहले लिखेंगे रामू सा द पीकॉक
रामू saw the peacock। क्या करते हुए? तो डांसिंग, नाचते हुए। क्या करते हुए? डांसिंग करते हुए, नाचते हुए। आप चाहे तो यहाँ पर केवल डांस लिख सकते हैं, तो जैसे मर्जी हो वैसे करिए। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जो स्ट्रक्चर हैं ये समझ में आए होंगे और आप इस प्रकार के सेंटेंस जो है आसानी से अब ट्रांसलेट कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, बताना चाहते हैं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रकार के यूज़फुल वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।